हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपनी रसोई में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा करेले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए करेला बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने 500 ग्राम करेले लिए हैं, जिनको अच्छे से धुल लिया है। धुलने के बाद में इनको हम छील लेते हैं। तो हमें ज़्यादा नहीं छीलना, हल्का हल्का छीलना है। तो इस तरह से सारे करेलों को हम छील लेते हैं। करेले हमने सारे छील लिए हैं। छीलने के बाद में इसको हम 2 भागों में काट लेते हैं। तो इस तरह से हमें 2 भाग में काट लेना है। इनका आगे पीछे का हमें हटा देना है। तो इस तरह से सारे करेलों को हमें काट लेना है। काटने के बाद में इसके अंदर की बीज हमें चाकू या छुरी की मदद से हटा देनी है। आसानी से, बड़ी इजीली तरीके से बीज निकल जाती हैं। तो हम इसी तरह से सारे करेलों के बीज निकाल लेते हैं। याद रहे, हम बीज को करेलों में आगे इस्तेमाल करेंगे, तो हमें बीज को फेंकना नहीं है। तो देखिए, इस तरह से हमने सारे करेलों के बीज निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम एक कढ़ाई लेते हैं। इसमें 2 कप हमने पानी डाला है। पानी अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। इसमें एक स्टैंड रख देते हैं। जब तक पानी गर्म हो रहा है, यहाँ पे हमने एक प्लेट लिया है। सारे करेलों को उसमें डाल देते हैं। आधा चम्मच इसमें नमक डाला है। अच्छे से मिला लेना है ताकि हमारे करेले अच्छे से नमकीन और चटपटे बने। तो अब इसे स्टीम कर लेते हैं। तो 4 से 5 मिनट तक हमें स्टीम करना है। यहाँ पे एक पैन लिया है। पैन में हमने आधी कटोरी मूंगफली ली है। मूंगफली को भूनने के बाद में यहाँ पे हमने 2 चम्मच खड़ी धनिया ली है, 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच सौंफ लिया है और अच्छे से इन्हें भूंज लेते हैं। थोड़ा सा भूंजने के बाद में जो हमने बीज करेले की निकाली थी उसे भी डाल देते हैं और उसे भी भूंज लेते हैं। तो अच्छे से हमें सारी चीज़ों को चला लेना है। चलाने के बाद में यहाँ पे हमने 2 से 3 गरी के बुरादे लिए, उसे भी डाल देते हैं और उसे भी अच्छे से भूंज लेते हैं। तो हमारी सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। यहाँ पे एक मिक्सी का जार लिया है, उसमें सारी चीज़ को डाल लेते हैं। तो देखिए, इस तरह को हमने सारी चीज़ों को डाल लिया है। यहाँ पे 1 चम्मच नमक लिया, आधा चम्मच हल्दी लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है और यहाँ पे आधा चम्मच हमने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच भर के आमचूर पाउडर लिया है। अब इसका हम दरदरा पेस्ट तैयार करते हैं। तो इसे हमें दरदरा पीसना है। यहाँ पे हम ढक्कन खोल के देखते हैं तो करेले हमारे अच्छे से स्टीम हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। अगर इसका कलर चेंज हो जाए तो समझ लेना कि हमारे करेले अच्छे से स्टीम हो गए हैं। तो देखिए, इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। सारे करेले को हमने प्लेट में निकाल लिया है और देखिए, हमने मसालों को इस तरह से दरदरा पीसा है और इसी तरह से आपको पीसना है। ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। इसे बाउल में निकाल लेते हैं। बाउल में निकालने के बाद में एक एक करेले को हमें उठाना है और सारे मसाले को हमें अच्छे से उसमें भरना है। तो ये देखिए, इस तरह से सारे करेलों में हमें मसाले को अंदर तक भर देना है। आप एक बार इस तरह से करेले ज़रूर बनाइएगा। यकीन मानिए, सारे लोग मांग मांग के करेले खाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने सारे करेलों में मसाले भर लिए हैं। अब यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, उसमें सरसों का तेल डाल देते हैं। 3 से 4 चम्मच हमने सरसों का तेल डाला है। अब एक एक करके करेले रख देते हैं। इस तरह से हमें सारे करेलों को रख देना है और अलट पलट के इन्हें पका लेना है। तो इसे ढक के पका लेते हैं। तो देखिए, इन्हें एक बार फिर से चला लेते हैं ताकि हमारे करेले जले नहीं। तो इस तरह से देखिए, हमारे करेले कितने अच्छे से पक गए हैं। करेले पकने के बाद में इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं।
और आप रोटी पराठे किसी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आपको हमारे करेले की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।